नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट इस तरीके से क्यों गिर रहा है? तो डेली बेसिस तो गिरावट तो देखने को मिला था, तो फिर से रिकवरी भी हो रहा था और फिर से दूसरा दिन गिरावट हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है और रीज़न क्या है? और आज के दिन तो करीबन 3% से भी ज़्यादा निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिला। तो इसके पीछे कौन-सा वो रीज़न है, वो कौन-सा वो कारण है और मार्केट कौन-सा लेवल तक गिर सकता है, इसका एक पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी मैं ज़रूर यहाँ पे बताने वाला हूँ। और मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ, मार्केट और किस तरीके से और कितना दूर तक गिर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं निफ्टी के ऊपर आ चुका हूँ। निफ्टी आप खुद ही देख लीजिए करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन साढ़े तीन परसेंट तक नज़दीक के गिरावट देखने को मिला और यहाँ पे जो गिरावट है उसके पीछे कारण तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उससे पहले गिरावट तो यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। आप सेंसेक्स भी देखेंगे तो 3% तक गिरावट देखने को मिला है। तो देखिए अभी भी मार्केट रनिंग है, कुछ भी सिनेरियो चेंज हो सकते हैं। तो फिलहाल के जो सिनेरियो है वो एक गैप डाउन में ओपन हुआ और भारी भरकम गैप डाउन करीबन 3% से भी ज़्यादा। और इस तरीके से गिरावट के पीछे जो मेन कारण है, वो कारण है रसिया और यूक्रेन। तो अब सभी जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में जो अ, फाइटिंग का जो सिनेरियो चल रहा है मतलब फाइटिंग होने का जो सिनेरियो चल रहा है और जो बताया जा रहा है जो थर्ड मतलब वार जो होने वाला है तो इस थर्ड वार में आप तो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो मतलब जो अभी जो फिलहाल जो सिनेरियो है वो आप खुद ही देख सकते हैं लेटेस्ट जो अपडेट यहाँ पे दिया गया है रसिया और यूक्रेन वेयर लाइव अपडेट क्या बताया जा रहा है रसिया हैज सीज्ड टू विलेजेस इन ईस्ट मतलब ईस्ट में दो विलेज को सीज कर दिया कर चुके हैं तो देखिए दोनों की जो डिमांड है दोनों की जो डिमांड है वो डिमांड अभी फुलफिल नहीं हो रहा है तो इसीलिए दोनों ही कंट्री मतलब दोनों कंट्री नहीं रसिया ज़्यादातर कोशिश कर रहा है युद्ध करने के लिए और अगर ये युद्ध हो जाते हैं तो सिर्फ रसिया का नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए आप एक बात ज़रूर सोच लेना मैं पिछले दिनों में आपको बताया था कि ऑयल का जो प्राइस है मतलब जो ब्रांड क्रूड ऑयल जो है वो उसका प्राइस है अभी डॉलर में देखा जाए तो $100 तक पहुंच चुके हैं तो एक $100 तक पहुंच चुके हैं क्रूड ऑयल का प्राइस अगर क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए इंडिया में तो उतना ज्यादा प्रेशर देखे होगा क्योंकि देखिए पहले एक बात सोच लीजिए अ, बाहर की कंट्री से ज़्यादातर क्रूड ऑयल कौन प्रोड्यूस करते हैं? रसिया और रसिया से जो हमारा देश जो इंडिया इंडिया जो क्या करते हैं इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, तो अगर वो इम्पोर्ट करेगा तो उसके लिए ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो इस थर्ड वार शुरू होने से पहले ही जितने सारे कंट्रीज़ हैं, जितने सारे बड़ा कंट्रीज़ है, वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पे जो जो क्रूड ऑयल है, उसको परचेज़ कर रहे हैं, वो भी हाई प्राइस में। देखिए अगर ज़्यादातर खरीदारी करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट का ज़्यादातर डिमांड रहेगा, तो उसका प्राइस तो बढ़ते ही जाएँगे। तो इसीलिए कंपनी का मतलब जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, वो हमेशा बढ़ते देखने को मिला है और अभी तो फिलहाल के लिए 100 मतलब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। तो ये भी एक कारण है मार्केट गिरने का और फर्स्ट जो कारण है रसिया और यूक्रेन के बीच में जो इतना झमेला चल रहा है और साथ ही साथ इतना बड़ा जो वार होने के लिए जो तैयार हो चुके हैं, तो फिलहाल के लिए इस सिनेरियो ही मार्केट के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया मार्केट नहीं, वर्ल्ड मार्केट के ऊपर प्रेशर है। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे जाकर। तो वर्ल्ड का क्या सिनेरियो है, पिछले दिनों में मैं आपको हमेशा एक चीज़ सिखा के आया हूँ कि मार्केट में कल के दिन क्या होगा, उससे पहले आपको वर्ल्ड मार्केट में पिछले दिनों में क्या हुआ था, मार्केट शुरू होने से पहले वो सारे के सारे चीज़ आपको देखना है। तो कहाँ से देखेंगे, मैं आज आज आपको उसके बारे में भी बता बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप investing.com इस साइट से जाकर भी आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे खुद ही देख लीजिए मेजर जो ग्लोबल इंडाइसेस है उसके बारे में आप जान पाएँगे।
तो मेजर जितने सारे ग्लोबल इंडाइसेस है, उनमें देखा जाए तो सारे के सारे इंडाइसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल के दिन डाउ जोन्स, नैस्डैक मतलब अमेरिकन बाजार के जो दिग्गज जो एक्चुअली इंडाइसेस है, उनमें देखिए 1% 2% वो 2.5% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। तो एक पहले से ही एक प्रेशर बन के रखे थे और साथ ही साथ और भी जितने सारे कंट्रीज है, आप खुद ही देख लीजिए, सारे के सारे कंट्रीज में रेड कलर में आपको देखने को मिला था। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं सबसे जो चीज़ आपको ज़्यादा अभी देखना है वो है इस 2 इंडेक्स को, जो एक्चुअली देखा जाए रसिया का इंडेक्स है, तो आरटीएसआई तो देखिए करीबन 31% तक गिरावट मार्केट ओपन होने के बाद देखिए 31% गिरावट। मार्केट अभी ओपन हो चुका है रसिया का, तो अभी इस ओपन होने के बाद आप फिलहाल सिनेरियो देख लीजिए 31% तक गिरावट देखने को मिला। तो इतना भारी भरकम गिरावट अगर रसिया दिखाता है तो उसका प्रेशर तो वर्ल्ड मार्केट में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है देखिए हर कंट्रीज के जितने सारे कंट्रीज है आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड के भी देखिए 3.5% और यहाँ पे चाइना की भी देख लीजिए, चाइना भी प्रेशर में है 2% 2.5% तक। और बाकी जितने सारे कंट्रीज है सारे के सारे कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। तो अगर रसिया में ही इतना प्रेशर है तो बाकी कंट्री के ऊपर तो रहेगा ही। तो यहाँ पे जो प्रेशर देखने को मिला, ऑब्वियसली ये जो प्रेशर है इस प्रेशर के कारण ही वर्ल्ड बेसिस मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है। तो और एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, वो है डाउजन्स फीचर्स सॉरी फ्यूचर। तो डाउजन का जो फ्यूचर है वो भी आपको देखना होता है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे भी देखिए कितना प्रेशर है, करीबन 2.5% तक गिरावट देखने को मिला। 840 मतलब 840 देखा जाए तो परसेंटेज सॉरी 840% का यहाँ पे पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला और करीबन 2.5% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो इस सारे चीज़ को आपको देखना होता है। पिछले दिनों में जब मार्केट में काम करेंगे, तो उससे पहले आप इस चीज़ को देख लेना, तभी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इंडियन मार्केट के ऊपर कितना प्रेशर हो सकते हैं। तो देखिए, अभी तो प्रेशर फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए सेंसेक्स भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, निफ्टी भी बहुत भारी प्रेशर में है और वर्ल्ड बेसिस जितने सारे इंडाइसेस हैं, आप सबको देख लीजिए, सब रेड कलर में है। हाँ, बीच-बीच में जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, वो एक्चुअली विक्स है। मतलब विक्स जो होते हैं वो अगर मार्केट ज़्यादा गिरे तो विक्स पॉजिटिव में होते हैं और अगर मार्केट पॉजिटिव में रहे तो विक्स ऑब्वियसली नेगेटिव में रहेगा। तो यहाँ पे खुद देख लीजिए S&P 500 मतलब जो अमेरिकन का जो इंडाइसेस है वहाँ पे भी पॉजिटिव था और बाकी देखिए जितने सारे बाकी सारे के सारे कंट्रीज का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो टोटली नेगेटिव में है। तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर मतलब अभी इंडिया के कोई भी स्टॉक से आप बाय करके रखे हैं, तो आप थोड़ा-सा होल्ड करिएगा। इस पैनिक सिनेरियो में बेच मत देना क्योंकि आप अच्छा खासा स्टॉक में अगर खरीदारी रखे हैं, तो उस जिसका फंडामेंटली और फाइनेंशियली ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंपनी को बेचिएगा मत क्योंकि इस तरीके से पैनिक सिनेरियो बहुत बार आ चुके हैं। क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न में जाकर आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ और कौन-सा लेवल तक इस सपोर्ट है, जिस लेवल को ब्रेक करने से और भी गिरावट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। यहाँ पे पिछले एक बार सपोर्ट यहाँ पे लिया था और यहाँ पे 2 बार सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे फिर से आज के दिन गैप डाउन में ओपन हुआ और गैप डाउन होने के बाद उसी सपोर्ट लेवल के नज़दीक यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे जो सपोर्ट है 16,400 16,400 ये जो लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो एक और भी फॉल देखने को मिलेगा और वो लेवल रहेगा करीबन-करीबन 15,000 आप बोल सकते हैं 16,000 तक। 15,900 तक आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो कितना गिरेगा और कितना वापस जाएगा वो तो बात की बात है। फिलहाल के जो सिनेरियो है मुझे तो डाउन ट्रेंड लग रहा है और मार्केट का जो सिनेरियो है और वर्ल्ड बेसिस जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, मेरे हिसाब से और भी मार्केट गिर सकता है। तो आप थोड़ा-सा संभल के रहिएगा क्योंकि इस पैनिक सिनेरियो में थोड़ा-सा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा होल्ड करिएगा। अगर मार्केट और भी गिरावट हुए तो अच्छा स्टॉक में जो फंडामेंटली और फाइनेंशियली अच्छा स्ट्रॉन्ग है, उस कंपनी के ऊपर निवेश कर लेना। क्योंकि देखिए, आप पिछले सिनेरियो भी देखेंगे, देखिए कोरोना के बाद किस तरीके से गिरावट हुआ? क्या मार्केट खत्म हो गया? नहीं, फिर से रीबैक किया। यहाँ पे भी गिरावट हुआ, फिर से रीबैक किया। यहाँ पे भी कितना भारी गिरावट हुआ, रीबैक किया।
यहाँ पे भी गिरावट हुआ था, फिर से रीबैक किया और देखिए यहाँ पे भी गिरावट हुआ था और फिर से रीबैक किया था और फिर से यहाँ पे डाउनफॉल। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस चलता रहेंगे, हमेशा चलता रहेंगे, तो इसके लिए आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। इस तरीके से वो परफॉर्मेंस के ऊपर आपको कोई टेंशन होने का ज़रूरत नहीं। आप अच्छा खासा फंडामेंटली स्टॉक के ऊपर बाय करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली होल्ड करिए और लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।